Hello students, today we are going to discuss which topic or chapter has been removed from your syllabus for annual examination 2021। आज हम डिस्कस करेंगे यहाँ पर क्लास 9 के मैथमेटिक्स सब्जेक्ट में आपके एग्जाम के लिए कौन कौन से टॉपिक और चैप्टर डिलीट हो गए हैं और कौन कौन से चैप्टर आएंगे। यहाँ पर फर्स्ट चैप्टर है नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में नंबर सिस्टम जो चैप्टर है यहाँ पर आपको क्या नहीं पढ़ना है, मतलब कौन से टॉपिक यहाँ पर डिलीट हुए हैं इस चैप्टर से। तो इस चैप्टर में जो पहला टॉपिक है जो डिलीट हुआ है वो है रिप्रेजेंटेशन ऑफ टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल्स ऑन द नंबर लाइन थ्रू सक्सेसिव मैग्निफिकेशन। ये टॉपिक डिलीट हो गया है, इसको आपको नहीं पढ़ना है, इसको आपको नहीं पढ़ना है। सेकेंड है नंबर सिस्टम चैप्टर में ही सेकेंड यहाँ पर टॉपिक है एक्सप्लेनिंग that every real number is represented by a unique point on the number line and conversely that every point on the number line represents a unique number real number। ये भी आपको नहीं पढ़ना है, ये टॉपिक डिलीट हो चुका है। थर्ड है यहाँ पर डेफिनेशन ऑफ nth रूट ऑफ अ रियल नंबर, ये भी डिलीट हो गया है। ये तीनों टॉपिक यहाँ पर नंबर सिस्टम चैप्टर में आपको नहीं पढ़ना है। इसके अलावा आपके जितने टॉपिक दिए हैं नंबर सिस्टम में वो सभी आपको पढ़ने हैं, ठीक है। नंबर सिस्टम ये तीनों टॉपिक जो हैं ये डिलीट हो चुके हैं, ये एग्जाम में नहीं आएंगी। सेकंड चैप्टर है पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल में फर्स्ट है यहाँ पर जो डिलीट हो चुका है, जो एग्जाम में नहीं आएगा, मोटिवेट एंड स्टेट द रिमाइंडर थ्योरम विद एग्जांपल। यहाँ पर रिमाइंडर थ्योरम ये नहीं आएगी, यहाँ पर स्टेट द रिमाइंडर थ्योरम विद एग्जांपल्स ये डिलीट हो चुका है। स्टेटमेंट एंड प्रूफ ऑफ द फैक्टर थ्योरम, और यहाँ पर फैक्टर थ्योरम का स्टेटमेंट और प्रूफ ये भी डिलीट हो गया है, ये भी एग्जाम में नहीं आएगा। थर्ड है यहाँ पर एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz, ये फैक्टराइजेशन का टॉपिक है ये, तो ये भी एग्जाम में नहीं आएगा। इसके अलावा जितने भी टॉपिक आपको दिए गए हैं पॉलिनोमियल चैप्टर में वो एग्जाम में आएंगे। पॉलिनोमियल में दो टॉपिक डिलीट हुए हैं। फर्स्ट ये टॉपिक जिसमें दिया गया है मोटिवेट एंड स्टेट द रिमाइंडर थ्योरम विद एग्जांपल, ये डिलीट हो चुका है। स्टेटमेंट एंड प्रूफ ऑफ द फैक्टर थ्योरम ये भी डिलीट हो गया है, ये एग्जाम में नहीं आएगा। एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz फैक्टराइजेशन है ये भी डिलीट हो गया है, ये भी एग्जाम में नहीं आएगा। इसके अलावा जितने फैक्टराइजेशन के क्वेश्चंस हैं वो सभी आएंगे यहाँ पर पॉलिनोमियल चैप्टर में। थर्ड चैप्टर है यहाँ पर नेक्स्ट लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। ये जो चैप्टर है लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स, इस चैप्टर में कौन सा टॉपिक डिलीट हुआ है? एग्जांपल्स प्रॉब्लम्स ऑन रेशियो एंड प्रोपोर्शन। रेशियो और प्रोपोर्शन टॉपिक है जो इस पर बेस्ड जितने भी प्रॉब्लम्स हैं वो डिलीट हो गया है इस चैप्टर में, तो ये आपको नहीं पढ़ना है, ये एग्जाम में नहीं आएगा। नेक्स्ट है यहाँ पर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ये चैप्टर में नो डिलीशन, मतलब ये चैप्टर पूरा आएगा। इस चैप्टर में कोई भी टॉपिक डिलीट नहीं हुआ है, ये चैप्टर आपको पूरा पढ़ना है, यहाँ कुछ डिलीट नहीं हुआ है। नेक्स्ट है यूक्लिड ज्योमेट्री, ये चैप्टर ही डिलीट हो गया है, तो ये चैप्टर आपको पढ़ना ही नहीं है, ये चैप्टर ही एग्जाम में नहीं आएगा। नेक्स्ट है यहाँ पर लाइन्स एंड एंगल्स। लाइन्स एंड एंगल्स में नो डिलीशन, मतलब कुछ भी डिलीट नहीं हुआ है, इसके सारे टॉपिक आपको पढ़ने हैं। लाइन्स एंड एंगल्स के सारे टॉपिक आपको पढ़ने हैं, सारे क्वेश्चन देखने हैं, इसमें कुछ भी डिलीट नहीं हुआ है। नेक्स्ट चैप्टर है यहाँ पर ट्राइंगल्स। ट्राइंगल्स में क्या डिलीट हुआ है यहाँ देखिए, प्रूफ ऑफ द थ्योरम डिलीटेड। एक थ्योरम है ट्राइंगल चैप्टर में जो डिलीट हो गई है, जो एग्जाम में नहीं आएगी। कौन सी थ्योरम है वो? टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ एनी टू एंगल्स एंड द इंक्लूडेड साइड ऑफ वन ट्राइंगल इज इक्वल टू एनी टू एंगल्स एंड द इंक्लूडेड साइड ऑफ द अदर ट्राइंगल। ये एएसए कॉन्ग्रुएंस रूल है, जो एएसए का जो प्रूफ है थ्योरम ये डिलीट हो गई है, तो ये आपको नहीं पढ़ना है। एएसए कॉन्ग्रुएंस ये डिलीट हो चुका है, तो ये आपको नहीं पढ़ना है। नेक्स्ट इसी चैप्टर में ट्राइंगल्स में जो दूसरा टॉपिक जो डिलीट हो चुका है वो है इनइक्वालिटीज का, ये भी डिलीट हो गया है, ये भी एग्जाम में नहीं आएगा।
ट्राइंगल इनइक्वालिटीज, ये भी डिलीट हो गया है। ये दोनों आपको नहीं पढ़ने हैं ट्राइंगल्स में। इसके अलावा जितने भी टॉपिक है वो सब आपको पढ़ना है। नेक्स्ट चैप्टर है क्वाड्रिलेटरल्स। क्वाड्रिलेटरल चैप्टर, नो डिलीशन। इस चैप्टर में कोई भी टॉपिक डिलीट नहीं हुआ है, इसके सभी टॉपिक आपको पढ़ने हैं। इस चैप्टर के सारे टॉपिक आपको पढ़ने हैं, क्वाड्रिलेटरल पूरा आएगा एग्जाम में। नेक्स्ट है एरिया। ये चैप्टर डिलीट हो गया है, ये आपको नहीं पढ़ना है। ये जो चैप्टर है एरिया, ये चैप्टर कौन सा है, इसको यहाँ पर बोलेंगे एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। ये चैप्टर ही डिलीट हो गया है, ये चैप्टर आपको नहीं पढ़ना है। ये जो चैप्टर है एरिया, ये जो चैप्टर डिलीट हुआ है, इसको आपको नहीं पढ़ना है। इस चैप्टर में जो यहाँ पर एरिया लिखा है, ये आपकी RS अग्रवाल में एरिया करके दिया है चैप्टर, वो डिलीट हो चुका है। और NCERT में ये दिया है एरियाज ऑफ पैरेललोग्राम एंड ट्रायंगल्स। ये एग्जाम में नहीं आएगा ये चैप्टर, तो इसको आपको नहीं पढ़ना है। एरियाज ऑफ पैरेललोग्राम नहीं आएगा, इसे नहीं पढ़ना है। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ये चैप्टर डिलीट हो चुका है। नेक्स्ट है सर्कल्स। सर्कल्स में आपको क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है, यहाँ देखिए। सर्कल्स चैप्टर में जो पहला टॉपिक डिलीट हुआ है वो कौन सा है, There is one and only one circle passing through three given non-collinear points। ये डिलीट हो गया है, इसको नहीं पढ़ना है। सेकेंड है यहाँ पर, if a line segment joining two points subtend equal angle at two other points lying on the same side of the line containing the segment, the four points lie on a circle। ये भी डिलीट हो गया है, ये आपको नहीं पढ़ना है। इन दोनों के अलावा जितना भी दिया है सर्कल में वो सभी एग्जाम में आएगा, वो सब पढ़ना है। बस ये दोनों सर्कल्स में नहीं पढ़ना है। नेक्स्ट है यहाँ पर कंस्ट्रक्शन चैप्टर। कंस्ट्रक्शन चैप्टर में जो टॉपिक डिलीट हुआ है वो है यहाँ पर कंस्ट्रक्शन ऑफ अ ट्राइंगल ऑफ गिवन पैरामीटर एंड बेस एंगल्स। जो भी यहाँ पर ये पैरामीटर और बेस एंगल अगर गिवन रहेगा और उस पर आपको कंस्ट्रक्ट करना है ट्राइंगल, ये टॉपिक डिलीट हो चुका है, ये भी नहीं पढ़ना है। इसके अलावा आपको सारे कंस्ट्रक्शंस के जितने भी क्वेश्चन दिए हैं वो सारे करने हैं कंस्ट्रक्शन चैप्टर में। बस ये वाला जो टॉपिक है कंस्ट्रक्शन ऑफ अ ट्राइंगल ऑफ गिवन पैरामीटर एंड बेस एंगल्स, ये डिलीट हो गया है, इसको नहीं पढ़ना है। नेक्स्ट है यहाँ पर एरियाज। एरियाज में देखिए क्या डिलीट हुआ है इसमें, एप्लीकेशन ऑफ हेरोन्स फॉर्मूला इन फाइंडिंग द एरिया ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल। ये एप्लीकेशन हेरोन्स फॉर्मूला का डिलीट हुआ है, ये एग्जाम में नहीं आएगा। लेकिन हेरोन्स फॉर्मूला जो है वो आपको पढ़ना है, वो आएगा यहाँ पर। तो हेरोन्स फॉर्मूला आपके एग्जाम में आएगा, लेकिन उसके एप्लीकेशंस नहीं आएंगे। एप्लीकेशन दे रखा है कि एप्लीकेशन आपके यहाँ इस चैप्टर में डिलीट हो चुका है हेरोन्स फॉर्मूला का। लेकिन हेरोन्स फॉर्मूला जो फॉर्मूला था उसके बेसिस पे जितने भी क्वेश्चन थे वो आपको करने हैं, वो एग्जाम में आएंगे। नेक्स्ट है यहाँ पर सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स। ये पूरा चैप्टर आपको पढ़ना है, इसमें कुछ भी डिलीट नहीं हुआ है, इसमें आपको सारे टॉपिक सारे क्वेश्चंस पढ़ने हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर स्टैटिक्स और प्रोबेबिलिटी। नेक्स्ट चैप्टर है यहाँ पर स्टैटिक्स। स्टैटिस्टिक्स जो यहाँ पर ये चैप्टर है, इसमें आपको क्या पढ़ना है ये देखिए। स्टैटिस्टिक्स में आपको क्या पढ़ना है, आपको यहाँ पर पढ़ना है बार ग्राफ और यहाँ पे पढ़ना है मीन मीडियन मोड। मीन मीडियन एंड मोड, ठीक है। ये आपको पढ़ना है स्टैटिस्टिक्स में। इसके अलावा जितने टॉपिक हैं वो आपके डिलीट हो गए हैं, उसको आपको नहीं पढ़ना है। सिर्फ यहाँ पर आपको पढ़ना है बार ग्राफ। अभी ऊपर हमने यहाँ डिस्कस किया था कि कौन कौन से टॉपिक डिलीट हो गए हैं इन चैप्टर में, और जो ये है स्टैटिस्टिक्स है, यहाँ पर स्टैटिस्टिक्स में आपको क्या करना है, सिर्फ ये पढ़ना है, इसके अलावा कोई भी टॉपिक नहीं पढ़ना है। नेक्स्ट है प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी में पूरा पढ़ना है, पूरा चैप्टर पढ़ना है, इसमें कोई भी टॉपिक डिलीट नहीं हुआ है, नो डिलीशन।
इसमें कोई भी टॉपिक डिलीट नहीं हुआ है। और ध्यान से देखिए जो स्टैटिक्स चैप्टर इसमें बार ग्राफ, मीन, मीडियन, मोड ये सब पढ़ना है आपको। ये सब आपको पढ़ना है। बार ग्राफ पढ़ना है, मीन, मीडियन, मोड पढ़ना है। इसमें क्या नहीं पढ़ना है स्टैटिक्स में आपको? स्टैटिक्स में आपको जो टॉपिक नहीं पढ़ने हैं वो है यहाँ पर हिस्टोग्राम। हिस्टोग्राम्स नहीं पढ़ना है, ये एग्जाम में नहीं आएगा। फ्रीक्वेंसी पॉलीगन, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन ये भी एग्जाम में नहीं आएगा। स्टैटिस्टिक्स चैप्टर जो है इसमें हिस्टोग्राम और फ्रीक्वेंसी पॉलीगन आपको नहीं पढ़ना है। आपको पढ़ना है बार ग्राफ, मीन, मीडियन एंड मोड। स्टैटिस्टिक्स जो चैप्टर है ध्यान से देखिए, इसमें बार ग्राफ पढ़ना है, मीन, मीडियन, मोड भी पढ़ना है, हिस्टोग्राम्स नहीं पढ़ना है, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन नहीं पढ़ना है। ये दोनों टॉपिक आपको नहीं पढ़ने हैं। इसके अलावा जितने टॉपिक दिए हैं वो आपको पढ़ना है। प्रोबेबिलिटी में आपको क्या करना है? नो डिलीशन, मतलब कोई भी टॉपिक डिलीट नहीं हुआ है, इसमें आपको सारे टॉपिक पढ़ने हैं। एक बार फिर से देख लीजिए, जो चैप्टर डिलीट नहीं हुए हैं मतलब वो पूरे पूरे आएंगे। जो यहाँ चैप्टर दिए गए हैं इन चैप्टर में से कौन कौन से चैप्टर हैं जिसमें से कुछ भी डिलीट नहीं हुआ है, जो पूरा पढ़ना है आपको, वो है यहाँ पर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कुछ भी डिलीट नहीं हुआ है, आपको सब पढ़ना है। ठीक है, इसमें कोई भी टॉपिक डिलीट नहीं हुआ है, आपको सब पढ़ना है। लाइंस एंड एंगल्स, इसमें भी कोई टॉपिक डिलीट नहीं हुआ है, इसमें आपको सारे टॉपिक पढ़ने हैं, सारे क्वेश्चन देखने हैं। और यहाँ पर क्वाड्रिलेटर्स, इसको भी आपके सारे क्वेश्चन देखने हैं, इसके सारे टॉपिक आएंगे क्वाड्रिलेटर्स में जो कराए गए हैं यहाँ पर। और यहाँ पर सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स, ये भी आपको पढ़ना है पूरा, इसमें एक भी टॉपिक डिलीट नहीं हुआ है। और प्रोबेबिलिटी, इसमें से भी कुछ डिलीट नहीं हुआ, ये भी आपको पूरा पढ़ना है। ठीक है, और कौन कौन से चैप्टर हैं जो पूरे ही डिलीट हो गए हैं, जो एग्जाम में ही नहीं आएंगे, कौन कौन से चैप्टर हैं वो यहाँ पर? यूक्लिड ज्योमेट्री, ये चैप्टर डिलीट हो गया है, इसको आपको नहीं पढ़ना है। ये जो चैप्टर है ये आपको नहीं पढ़ना है, यूक्लिड ज्योमेट्री ये हो गया है डिलीट, तो इसे आपको नहीं पढ़ना है। कौन से चैप्टर हैं जो पूरे डिलीट हो गए हैं? वो है इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड ज्योमेट्री, ये चैप्टर ही डिलीट कर दिया है सीबीएसई से, तो ये आपको नहीं पढ़ना है। यूक्लिड ज्योमेट्री आपको नहीं पढ़ना है, ये डिलीट हो चुका है। नेक्स्ट कौन सा डिलीट हो गया है इसमें? एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, ये डिलीट हो चुका है, ये भी आपको नहीं पढ़ना है। ये जो चैप्टर है यहाँ पर एरिया, डिलीट द चैप्टर लिखा है, ये है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम करके एक चैप्टर है आपकी बुक में, ये आपको नहीं पढ़ना है, ये एग्जाम में नहीं आएगा, ये डिलीट हो गया है। नेक्स्ट इसमें कौन सा चैप्टर है जो डिलीट हो गया है, जो एग्जाम में नहीं आएगा? नेक्स्ट यहाँ पे कोई चैप्टर नहीं है। ठीक है, सिर्फ ये टॉपिक हैं जो डिलीट हो गए हैं। ये जो टॉपिक यहाँ लिखे हैं हर चैप्टर में कुछ कुछ टॉपिक डिलीट हुए हैं, इनको छोड़ के सब पढ़ना है, बस ये टॉपिक नहीं पढ़ना है। और यहाँ पर कुछ चैप्टर ही डिलीट हो गए हैं, ये चैप्टर नहीं आएंगे, इनको नहीं पढ़ना है। और जो नो डिलीशन लिखा है, जिस चैप्टर के आगे नो डिलीशन लिखा है, इसमें क्या करना है आपको? उस चैप्टर के सभी टॉपिक पढ़ने हैं, सब आएगा, उसमें कुछ भी डिलीट नहीं किया गया है। तो ये आपका सिलेबस है जो एग्जाम में आएगा, फाइनल एग्जाम में। नंबर सिस्टम में एक बार फिर से देख लीजिए स्टार्टिंग से। नंबर सिस्टम में इतने टॉपिक हैं, 3 टॉपिक्स हैं यहाँ पर जो डिलीट हो गए हैं, ये आपको नहीं पढ़ना है। पॉलिनोमियल में यहाँ 2 टॉपिक है जो डिलीट हो गए हैं, ये आपको नहीं पढ़ना है। लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स में यहाँ पर 1 टॉपिक है जो डिलीट हो गया, ये नहीं पढ़ना है आपको। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आपको पूरा पढ़ना है, इसमें कुछ भी डिलीट नहीं हुआ है। यूक्लिड ज्योमेट्री में पूरा चैप्टर ही डिलीट हो गया है, इसको आपको नहीं पढ़ना है। लाइन्स एंड एंगल्स में कुछ भी डिलीट नहीं हुआ है, इसको आप इस चैप्टर में आपको सभी पढ़ना है, सारे टॉपिक पढ़ने हैं। ट्राइंगल चैप्टर में ये 2 टॉपिक डिलीट हो गए हैं। एएसए कॉन्ग्रुएंस रूल जो था
इसका जो ट्रू वेज थ्योरम है ये डिलीट हो गया है और इनइक्वालिटीज है ये भी डिलीट हो गया है। क्वाड्रिलेटरल चैप्टर में कुछ भी डिलीट नहीं हुआ है, इसमें आपको सारे टॉपिक पढ़ने हैं। क्वाड्रिलेटरल्स में एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, इसमें पूरा चैप्टर डिलीट कर दिया गया है, इस चैप्टर को आपको नहीं पढ़ना है। सर्कल में यहाँ पर 2 टॉपिक्स हैं, यहाँ पर 2 टॉपिक हैं, फर्स्ट एंड सेकंड, ये दोनों आपको नहीं पढ़ना है, ये दोनों डिलीट कर दिए हैं। कंस्ट्रक्शंस में आपको जो उस ट्राइंगल का कंस्ट्रक्शन जिसका पेरीमीटर और बेस एंगल गिवन हो वो टॉपिक डिलीट कर दिया है। इसके अलावा आपको सब कुछ पढ़ना है कंस्ट्रक्शंस में। और एरियाज जो चैप्टर है, इस चैप्टर में एप्लीकेशन डिलीट हुई है हेरोन्स फार्मूला की। हेरोन्स फार्मूला आपको पढ़ना है इसमें, लेकिन इसमें उस हेरोन्स फार्मूला के एप्लीकेशंस नहीं पढ़ने हैं, इस पे ध्यान दीजिएगा। इस चैप्टर में हेरोन्स फार्मूला आपको पढ़ना है, हेरोन्स फार्मूला आपको पढ़ना है, लेकिन इसके एप्लीकेशंस नहीं पढ़ने हैं। सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम में कुछ भी डिलीट नहीं हुआ है, इसमें आपको सब कुछ पढ़ना है। स्टैटिस्टिक्स चैप्टर में हिस्टोग्राम्स, फ्रीक्वेंसी, पॉलीगन आपको नहीं पढ़ना है, इसके अलावा सारे टॉपिक पढ़ने हैं आपको। प्रोबेबिलिटी में कुछ भी डिलीट नहीं हुआ है, इस चैप्टर में आपको सारे टॉपिक कवर करने हैं, सारे टॉपिक पढ़ने हैं। तो ये आपका सिलेबस था फाइनल एग्जाम के लिए।